अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। उससे पहले हमने डिस्कस किया लिपिड का इंट्रोडक्शन। आज हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर। नंबर 1 क्लासिफिकेशन के अंदर आता है असाइल ग्लाइसरोल्स। तो आइए फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स द चैप्टर ऑनगोइंग है। तो आज हम थर्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि लिपिड्स है। उसका हमने इंट्रो डिस्कस कर लिया है। तो आइए हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं विद द डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टूड किया जाए तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्या आती है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है पहले नंबर पर है असाइल ग्लाइसरोल। कौन है हमारे पास? असाइल ग्लाइसरोल। ये हमारे पास लिपिड की क्लासिफिकेशन के अंदर नंबर 1 पर आता है। नंबर 2 है हमारे पास फास्फोलिपिड्स, जो कि आपने डिस्कस किया होगा कि लिपिड्स को क्या होता है कि मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनती हैं। तो ये भी हमें लिपिड है। और हमारे पास वैक्सिस है। वैक्सिस भी एक किस्म का लिपिड्स पाया जाता है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो वो भी हमारे पास लिपिड है। और टर्पिनोइड्स, टर्पिनोइड्स ये क्या करता है कि हमें एक किस्म की फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है। हम जो फ्रेग्रेंस लगाते हैं वो बाय द लिपिड की मौजूदगी में लगाते हैं। और लास्ट वन है प्रोस्टोग्लैंडिन्स। तो आइए नंबर 1 पर हम डिस्कस करते हैं असाइल ग्लाइसरोल को। असाइल ग्लाइसरोल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, हम उसकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे विद द डिटेल के साथ। आइए असाइल ग्लाइसरोल। असाइल ग्लाइसरोल को कॉमनली हम कहते हैं, इसको कॉमनली क्या कहते हैं? इसको कॉमनली कहते हैं फैट, या आप इसको कहते हो ऑयल। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? फैट या ऑयल कहा जाता है। तो हम इसको कहते हैं कॉमनली कार्ड, इसको क्या कहते हैं? कॉमनली, इसको कॉमनली कार्ड फैट और ऑयल। इसको कॉमनली कार्ड क्या करते हैं हम? फैट और ऑयल कार्ड करते हैं। असाइल ग्लाइसरोल को कॉमनली फैट और ऑयल कहा जाता है। जैसे हम जो फैट होती है, जो हम फैट के अंदर जो बॉडी के अंदर निकलती है, और ये असाइल ग्लाइसरोल है। ऑयल है, तेल है, वो भी क्या है? असाइल ग्लाइसरोल है। तो ये क्या है हमारे पास? हमारे पास ऑयल एंड फैट दोनों क्या है? कॉमनली असाइल ग्लाइसरोल को कॉमनली हम ये कहते हैं कि फैट और ऑयल असाइल ग्लाइसरोल है। अगर हम इसके कंपोजिशन को डिस्कस किया जाए तो ये बना है ग्लाइसरोल, ये बना है ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड से। ये किससे बना है? ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। मींस इसके अंदर जो मोनोमर है वो 2 हैं, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। जैसे कि हमने डिस्कस किया होगा कि लिपिड्स के अंदर लिपिड्स से हीट्रोजीनियस कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर मोनोमर्स डिफरेंट है। तो हमने डिस्कस किया असाइल ग्लाइसरोल के अंदर। तो असाइल ग्लाइसरोल के अंदर क्या है? 2 मोनोमर्स हैं, एक है ग्लाइसरोल, दूसरा है फैटी एसिड। तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड 2 मोनोमर है, दोनों मोनोमर डिफरेंट है। जब मोनोमर डिफरेंट होंगे तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? हीट्रोजीनियस कंपाउंड्स। तो असाइल ग्लाइसरोल क्या हुआ? हीट्रोजीनियस कंपाउंड क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो ये इसके अंदर ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे पास? असाइल ग्लाइसरोल। ये हमारे पास ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? असाइल ग्लाइसरोल बनाते हैं। आगे डिस्कस किया जाए तो जो असाइल ग्लाइसरोल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट, अगर ये एक असाइल ग्लाइसरोल, अगर 2 हो तो क्या? एक हो तो मोनो असाइल ग्लाइसरोल, अगर 2 हो तो डाई असाइल ग्लाइसरोल। अगर इस तरीके से 2 हो तो उसे हम कहते हैं डाई असाइल ग्लाइसरोल, उसको हम क्या कहते हैं? डाई असाइल ग्लाइसरोल। अगर 3 हो तो उसे हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, उसको हम कहते हैं ट्राई मींस 3। तो याद रहे कि ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, तो याद रहे कि हमारे पास मोस्ट कॉमन अबंडेंट जो असाइल ग्लाइसरोल है वो कौन सा है? ट्राई असाइल ग्लाइसरोल है। कौन सा है हमारे पास? ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। तो याद रहे एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट असाइल ग्लाइसरोल। तो कौन सा असाइल ग्लाइसरोल मोस्ट अबंडेंट है? ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। ये क्या है? मोस्ट, मैं लिख देता हूं यहां पर, मोस्ट अबंडेंट है। ये में ज्यादा से ज्यादा नेचर के अंदर क्या मिलता है? ट्राई असाइल ग्लाइसरोल मिलता है। तो ट्राई असाइल ग्लाइसरोल के अंदर 3 क्या होते हैं हमारे पास? ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ट्राई है तो 3 होंगे, अगर डाई हो तो 2 होंगे, मोनो हो तो 1 होंगे। तो आइए फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि एक हमारे पास क्या है? ग्लाइसरोल, 3 फैटी एसिड। तो ग्लाइसरोल का फार्मूला क्या है? ग्लाइसरोल का फार्मूला आपको अभी बता देते हैं, क्या मसला इसमें, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन, याद रहे कि ग्लाइसरोल के अंदर कितने कार्बन आएंगे? 3 कार्बन आएंगे। ग्लाइसरोल के अंदर क्या होगा? 3 कार्बन आएंगे।
और यहाँ पर आएगा O और दूसरा क्या है H, यहाँ पर क्या है O और H, यहाँ पर भी O और H। मैं दोनों को अलग करके लिख रहा हूं क्योंकि आपको अंडरस्टूड हो, इजी वे के अंदर समझाया जाए, जितना हो सके चीजों को आसान करके पढ़ो। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए टेट्रा वैलेंसी है तो हम हाइड्रोजन लगा देंगे, बाकी क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब ये हुआ क्या फार्मूला, ग्लाइसरॉल का। ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, ग्लाइसरॉल, दैट इज क्या है हमारे पास, ये है ग्लाइसरॉल। अब ये फार्मूला बन गया किसका, हमारे पास ग्लाइसरॉल का फार्मूला बन गया। इजी है, ग्लाइसरॉल के अंदर 3 कार्बन है और OH OH OH, यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दिया। अब ये कह रहा है 3 फैटी एसिड, तो फैटी एसिड का फार्मूला क्या है, तो फैटी एसिड का फार्मूला भी बता देते हैं आपको। फैटी एसिड किसे कहते हैं, फैटी एसिड का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा, यहाँ पर R, यहाँ पर क्या होगा OH, क्या होगा OH। तो यहाँ पर ये जनरल फार्मूला एक फैटी एसिड के लिए फार्मूला है, ये किसके लिए है, एक फैटी एसिड के लिए फार्मूला है। याद रहे कि जस्ट ओनली 1 फैटी एसिड के लिए फार्मूला है। इसी तरीके से 3 होंगे तो मैं यहाँ पर 3 ड्रा कर लेता हूं। इसी तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पर R यानी अल्काइल रेडिकल, यहाँ पर कोई भी चीज अटैच हो सकती है, यहाँ पर OH, तो यहाँ पर भी फिर से कार्बन, यहाँ पर R अल्काइल रेडिकल, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारे पास एक असाइल ग्लाइसरॉल, 3 फैटी एसिड। इस तरीके से 3 फैटी एसिड की मॉलिक्यूल्स एक असाइल ग्लाइसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल बनाते हैं। असाइल ग्लाइसरॉल की स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड होगा, याद रहे कि एक लिपिड दूसरे लिपिड के दरमियान जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ईस्टर लिंकेज। इसको क्या कहेंगे, ईस्टर लिंकेज। जो बॉन्ड होगा उसको क्या कहेंगे, ईस्टर लिंकेज। ये समझ में आया, ग्लाइसरॉल यहाँ पर 3 फैटी एसिड, जब 3 फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल्स मिलता है तो क्या बनता है, असाइल ग्लाइसरॉल बनता है। तो आइए किस तरीके से मिलता है, हम अब कंपोजिशन को तीनों को मिक्सअप करते हैं। आइए इजी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर फिर से मैं ड्रा कर रहा हूं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर OH, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर H। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब इसके साथ हम ऐड कर देंगे किसको, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। तो ऐड कर लेते हैं अभी, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर अल्काइल रेडिकल, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर अल्काइल रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिले। अब मिलने के बाद में आगे जो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम, आगे जो स्ट्रक्चर आएगी तो कैसी होगी, तो आपको अभी बता देते हैं कैसी स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ से क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। क्या होगी, कंडेंसेशन। अब यहाँ से H आएगा, यहाँ से OH आएगा, यहाँ से H आएगा, यहाँ से OH आएगा, यहाँ से H, यहाँ से क्या आएगा, OH। दैट मीन्स कंडेंसेशन क्या है, जिसके अंदर हमारे पास के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। एनाबॉलिज्म है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देंगे। जहां पर छोटा छोटा मॉलिक्यूल से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे, 3। कितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 3। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3H2O। 3 वाटर के क्या रिलीज होंगे, मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। जो याद रहे कि असाइल ग्लाइसरॉल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, तो आंसर क्या होगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। कितने मॉलिक्यूल, 3। हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे पास, 6। और ऑक्सीजन कितने होंगे, 3। ऑक्सीजन कितने होंगे, 3। अब यहाँ पर आगे स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। आगे स्ट्रक्चर से किसी बनेगी, तो यहाँ पर फिर से आएगा कार्बन, यहाँ पर आएगा कार्बन, यहाँ पर भी आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, तो हम ऑक्सीजन को ड्रा कर लेते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, कंडेंसेशन के दौरान ये रिमूव हो चुका है, कंडेंसेट हो चुका है, बाहर निकल चुका है वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब क्या आएगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन,
जहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहां पर आर आर और आर। दैट इज फार्मूला ऑफ ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। असाइल ग्लाइसरोल का ये फार्मूला बन गया हमारे पास। इजी सा फार्मूला है कि जिसके अंदर एक ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रिलीज हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। और असाइल ग्लाइसरोल प्लस में कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं? 3 H2O के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, यानी 6 हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं और 3 रिलीज हुए हैं। तो दैट इज फार्मूला ऑफ द असाइल ग्लाइसरोल। इट वाज ऑल अबाउट द असाइल ग्लाइसरोल। बुक में रीडिंग कर लेते हैं। बुक में रीडिंग क्या है? बुक क्या कह रहा है कि असाइल ग्लाइसरोल फैट्स एंड ऑयल, दीज आर कंडेंसेशन होगी, वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइसरोल होगा, 3 फैटी एसिड होंगे कॉमनली कॉल्ड फैट्स और ऑयल, उसको कॉमनली फैट और ऑयल कहते हैं। दे कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर ऑफ द ग्लाइसरोल्स। अब ये कह रहे हैं कि इसके दरमियान बॉन्ड होगा, ग्लाइसरोल के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? ईस्टर बॉन्ड होगा, ईस्टर लिंकेज होगा। एंड फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल के दरमियान जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज, ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। ईस्टर इज अ बॉन्ड, ये किस्म का बॉन्ड है और लिंकेज है और फाउंड बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड बाय रिमूविंग वाटर को रिमूव किया जाए, इसके दरमियान जो ये वहां पर बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर लिंकेज, ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। बाय द रिएक्शन ऑफ द, यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, रिएक्शन का जो प्रोसेस हुआ है, ईस्टरिफिकेशन हुआ है। रिएक्शन का जो ईस्टर की वजह से जो रिएक्शन हुआ है, ईस्टर बॉन्ड बनने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, उस रिएक्शन को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। अब यहाँ पर बुक के अंदर इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रा की गई है, आप देख लेना। ये हमारे पास कह रहा है ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड मिलकर ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बनाते हैं, ठीक है। ग्लाइसरोल इज अ ड्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ द 3 कार्बन, यहाँ पर contain OH group, while the fatty acid is a type of organic acid containing 1 carboxylic acid group with the long hydrocarbon chain. When 3 acid combine to form a glycerol, each at 1 OH, they form 3 ester bonds. कितने बॉन्ड बने? 3। कितने ester बॉन्ड बने हैं? 3 बॉन्ड बने हैं, 3 रिएक्शन हुए हैं, एस्टरिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर ट्राइसाइल ग्लाइसरोल इज फाउंड, यहाँ पर क्या बन गया? ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बन गया। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये बन गया हमारे पास ट्राइसाइल ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया? जन्म ले लिया, उसने जनरेट कर लिया, हमने स्ट्रक्चर के साथ ड्रा किया। ये कह रहा है हमारे पास आगे, बिकॉज ऑल 3 OH ऑफ ग्लाइसरोल बिकम बॉन्डेड विद फैटी एसिड, नो चार्ज बियरिंग OH इज लेफ्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइसरोल। ये सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर असाइल ग्लाइसरोल। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।